Hello guys, this is the second video of the tense. In this tense, I will tell you about the present continuous tense. We can say present continuous tense is also present imperfect tense. मतलब ये जो वीडियो है ये दूसरा वीडियो है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया जा रहा है। ये दूसरा वीडियो, इसलिए इसके लिए आप पहले वाले वीडियो को भी मेरा देखें जिससे आपको प्रॉपर टेंस की जानकारी मिल जाए। तो ये मेरा दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्तमान में जो लगातार कार्य चल रहा है वो टेंस है। इस टेंस की पहचान ये है कि जो वाक्य होता है उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं इसके सिंपल रूल्स पर। जो भी हमारे जैसे सेंटेंस है, राम घर जा रहा है, वो हिंदी पढ़ रहा है, वे पतंगे उड़ा रहे हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस होंगे उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग इसी टेंस का यूज करेंगे। ये टेंस हमारा कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर, साधारण सेंटेंस या स्वीकारात्मक वाक्यों की ओर। तो हमारा पहला रूल यही है, हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग यूज करेंगे इसमें तीन प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स को यूज किया जाएगा। इज, एम, आर। इज कैसा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसको किसके? सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कौन कौन से? ही, सी, इट, बॉय, गर्ल एक्सेट्रा। जो भी एक सिंगुलर है, एक वचन कर्ताओं के साथ हमेशा ही, सी, इट, बॉय, गर्ल का यूज किया जाएगा। और आई मीन्स मैं के साथ हमेशा एम का यूज किया जाएगा, एम वर्ब भी यूज की जाएगी। और तीसरा है हमारा आर के साथ जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे कौन से प्लूरल माने बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट्स जितने भी प्लूरल्स हैं उन सभी को आर के साथ यूज किया जाएगा। और प्लूरल कौन है? वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, पीपल, मैन, वीमेन, ये जितने भी प्लूरल हैं उन सभी को, डॉग्स, इन सभी के साथ आर का यूज किया जाएगा। और मेन वर्ब के साथ हमेशा एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है। कंटीन्यूअस टेंस जो भी होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगाई जाएगी। तो अब हम लोग चल रहे हैं इसके टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर कि किस तरह से हम लोग हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए किस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करें। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही सरल है, पैटर्न है। तो पहले इसमें जो भी सेंटेंस हमारा होगा, जो भी हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको इज, एम, आर वर्ब को रखनी है। कौन? एक वचन है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर आर का यूज करना है। फिर एमवी की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट मीन्स कर, रिमेन मीन्स शेष वाक्य का यूज करना है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये सिंपल पैटर्न है, इसी के द्वारा सभी सेंटेंसेस को इस टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया जाएगा। जो भी वर्तमान में हमारा प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं होगा, तो इन सभी इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो पहले चल रहे हैं हम लोग पहले ट्रांसलेशन की ओर। पहला हमारा ट्रांसलेशन है, यह लड़का जंगल को जा रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या? यह लड़का। यह लड़का मीन्स सब्जेक्ट हमारा है यह लड़का, दिस बॉय। बॉय एक हमारा है सिंगुलर, इसलिए क्या लगेगा? इज। दिस बॉय इज। फिर उसके बाद एमवी की फर्स्ट फॉर्म, जा रहा है, रही। देखो सेंटेंस में पहचान मिल गया, इसलिए ये टेंस हमारा कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसलिए हम लोग इज, एम, आर का यूज ही कर रहे हैं। दिस बॉय इज जा रहा, गोइंग टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। तो ये लड़का कहाँ जा रहा है? दिस बॉय इज गोइंग टू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम लोग चल रहे हैं। दूसरा है, वे चिल्ला रहे हैं। वे मीन्स ये प्लूरल हो गया, वे मीन्स दे। तो दे के अकॉर्डिंग ये हमारा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके लिए हम लोग क्या रखेंगे? दे के साथ क्या होगा? आर। दे आर, चिल्लाना, दे आर, चिल्लाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये हमारे टेंस की रिकॉग्निशन हो गई। तो चिल्लाना वाला होता है क्राई, CRYING, दे आर क्राइंग। इस प्रकार से सेंटेंसेस को हम लोग बना रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में जहां पर भी कोई सेंटेंस में आज है तो आज के लिए हमेशा टुडे का यूज किया जाता है। जैसे अगला सेंटेंस है, मैं एक किताब खरीद रहा हूं। सब्जेक्ट कौन हमारा? मैं मीन्स हो गया आई। आई के साथ क्या होगा? आई के साथ एम।
तो आई एम, एमबी की फर्स्ट फॉर्म खरीद रहा, खरीदना मतलब बाई, बाई में ही आईएनजी लगाई जाएगी। आई एम बाइंग, क्या खरीद रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं क्या खरीद रहा हूं, जो मेरा रिलेशन है किससे, बुक से, तो मैं बुक खरीद रहा हूं तो आई एम बाइंग अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम लोग चल रहे हैं, तो सेंटेंस बना आई एम बाइंग अ बुक, मैं किताब खरीद रहा हूं। बहुत सिंपल पैटर्न है, बहुत सरल है, बहुत सरल इजी टेंस है ये। नेक्स्ट, लड़कियां आज पढ़ रही हैं, लड़कियां क्या है, एक है से अधिक है, प्लूरल है, इसलिए क्या होगी, लड़कियां ज्यादा है, द गर्ल्स, द गर्ल्स, गर्ल्स ज्यादा होने का क्या होगा, और पढ़ रही, पढ़ना मतलब होता रीड, रीड में आईएनजी लगाई जाएगी, रीडिंग, द गर्ल्स आर रीडिंग। बचा इसमें क्या, ओनली बचा है सिर्फ आज, आज बचा है, तो आज के लिए क्या होता है, टुडे, तो द गर्ल्स आर रीडिंग टुडे, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, द गर्ल्स आर रीडिंग टुडे। इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंस है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को ट्रांस कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर, अब हम लोग चल रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर कि हाउ कैन बी ट्रांसलेट द नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस सबसे सरल पैटर्न है, वही वर्ब्स होंगी, वही हेल्पिंग वर्ब, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाएगी, सेम पैटर्न वही सब कुछ रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के बाद हम लोग क्या कर देंगे, नॉट का लगा देंगे, नॉट को ही लगा दिया जाएगा, इज, एम, आर के बाद सिंपली नॉट का यूज कर दिया जाएगा। तो पहले चल रहे हैं स्ट्रक्चर की ओर, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ही है। जैसे पहले सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, करता, फिर इज, एम, और, तीनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग तीनों में से कोई एक का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो और, उसके बाद नेगेटिव में होने के कारण उसके बाद नॉट रखा जाएगा, और एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड की जाएगी, और उसके बाद हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर, फिर रिमेन, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाए। रिमेन माय सेस, जो जैसे है टू द मार्केट, इन द हाउस, इस तरह सेंटेंस जो भी है, टुडे, टुमारो, जैसे ये सेंटेंस जो भी है उनको ऐसे ही लास्ट में यूज किया जाएगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों में नॉट या नहीं का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह घर नहीं जा रहा है, तुम हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, वह किताबें नहीं खरीद रही है। ऐसे सेंटेंसेस को प्रयोग जहां पर नेगेटिव में हो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट रूल प्रॉपर सेम वही है, सब कुछ इसी तरह ही है, बस हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल गया। बस तो हम लोग क्या है, सब्जेक्ट इसी तरह रखा जाएगा, इसको उसी तरह रखा जाएगा, सेम उसी प्रोसेस में ही हम लोग आएंगे। सब्जेक्ट इज, एम, नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और रिमेन। तो पहले जैसा सेंटेंस हमारा है, मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ, सेंटेंस की रिकग्निशन पहचान क्या हुई, रहा है, रही है, रहे हैं। तो हमारा टेंस कैसा होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है, कार्य कंटिन्यू चल रहा है, पूर्ण नहीं हो पाया, इसलिए इसको इम्परफेक्ट कहा जाता है। मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूं, तो सब्जेक्ट आई के साथ एम का यूज, आई एम, नेगेटिव है नॉट, आई एम नॉट रीडिंग, क्या चीज, हिंदी, बस सिंपली सेंटेंस यही बनेगा, मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूं तो आई एम नॉट रीडिंग हिंदी। दूसरे सेंटेंस की ओर, वे घर नहीं जा रहे हैं, क्या, वे मीन्स दे, क्या हुआ, दे के साथ क्या होगा, ओ, दे आर, नेगेटिव इसलिए नॉट, दे आर नॉट, जाना, जाना मीन्स होता है गो, उसी में एंगी लगाई जाएगी, दे आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग, कहां पर नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग, कहा वे घर नहीं जा रहे हैं, तो कहां बचे अगले, दे वे नहीं जा रहे, कहा घर, तो दे आर नॉट गोइंग टू हाउस, हाउस मीन्स घर। तो इस तरह सेंटेंस को बनाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस, वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, वह क्या है, लड़का है, तो लड़के थर्ड पर्सन में होता है ही इज नॉट, ही सिंगुलर है तो उसके साथ इज का यूज किया गया, ही इज नॉट, क्या नहीं उड़ा रहा, उड़ाना मीन्स होता है पतंग, फ्लाई, ही इज नॉट फ्लाइंग, और क्या नहीं उड़ा रहा है, पतंग, ही इज नॉट फ्लाइंग अ काइट।
वो एक पतंग नहीं उड़ा रहा है। तो सेंटेंस ना ही इज नॉट फ्लाइंग अ काइट। इस तरह सेंटेंस को हम लोग बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। हिंदी से इंग्लिश ऐसे ही ट्रांसलेट बनेगा और इंग्लिश से हिंदी इस सेम प्रोसेस में ट्रांसलेट बनेगा। मोर जंगल में नाच नहीं रहे हैं, नहीं रहे हैं मतलब मोर कितने हैं, एक से ज्यादा, प्लूरल, लॉट्स ऑफ, ना तो एक से अधिक है तो ज्यादा होने के लिए हम लोग सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, मोर है तो द पिकॉक्स, तो ज्यादा थर्ड पर्सन में है द पिकॉक्स, द पिकॉक्स। पिकॉक्स, पिकॉक मीन्स एक मोर, मगर पिकॉक्स मीन्स कई मोर, तो द पिकॉक्स तो ज्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा आ, तो द पिकॉक्स आर नॉट, नाचना, डांसिंग, कहां पर डांस कर रहे हैं, जंगल में, तो द पिकॉक्स आर नॉट डांसिंग इन द फॉरेस्ट। सेंटेंस क्या बना हमारा, द पिकॉक्स आर नॉट डांसिंग इन द फॉरेस्ट। इस तरीके से हम लोग बिल्कुल सीधा तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और एनबी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट को रख करके बिल्कुल सिंपल तरीके से नेगेटिव को बना सकते हैं। Now we are coming to the interrogative sentences. In the first video I have told you about the interrogative sentences. Interrogative sentence means प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें किसी से प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा उसका रिप्लाई देता है, the person to reply to the asked man। तो जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए उनमें जो है ये दो प्रकार से स्टार्ट किए जाते हैं सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बिगिन विथ ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले, जो भी सेंटेंस होगा वो किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। और दूसरा कैसा होगा, बिगिन विथ WH टाइप ऑफ सेंटेंस, और इसका मतलब है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ETC। मतलब जब वाक्य के बीच में हो तो दो प्रकार से होते हैं। तो पहले हम लोग चले हैं पार्ट 1 पर, बिगिन विद ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब जो ये सेंटेंसेस हैं इन वाक्यों में हमेशा जो भी सेंटेंस होगा उसकी स्टार्टिंग किससे होगी, क्या से होगी, और लास्ट में सेंटेंस किससे शुरुआत होगा, क्या से शुरू होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। जैसे सेंटेंस है, क्या वह अपने घर जा रहा है, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ, क्या तुम हिंदी पढ़ रहे हो, क्या लड़कियां नृत्य कर रही हैं। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तो जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, किसी से क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। तो इसका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर यही है। इस इंट्रोगेटिव पर हम लोग चल रहे हैं पहले स्ट्रक्चर की ओर। तो जैसा सेंटेंस हमारे पहले थे उसी तरह ही हमारा सबसे पहले उसकी वर्ब जो है इज, एम, आर, इन तीनों को सबसे पहले रख दिया जाएगा। क्या के लिए, क्या का ट्रांसलेट इज, एम, आर किया जाएगा और उसके बाद हमारा जो भी होगा सब्जेक्ट रख दिया जाएगा। क्या रखा जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रख दिया जाएगा। अगर सेंटेंस में क्या नहीं है तो इसके लिए पहले वीडियो मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट का यूज कर दिया जाता है। अगर क्या नहीं है तो सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज कर दिया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को जरूर पुट किया जाता है। क्वेश्चन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क को जरूर रखना है। तो पहले हम लोग चल रहे हैं पहले सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर वही बना हमारा, इज, एम, आर, सब्जेक्ट एंड विद फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और रिमेन लास्ट में क्वेश्चन मार्क एट द लॉट ऑफ द क्वेश्चन। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या लड़के पढ़ रहे हैं। लड़के क्या है, एक है या एक से अधिक, ज्यादा है, ये लड़के प्लूरल्स है। तो क्या हुआ, क्या ज्यादा है लड़के, हमारा सब्जेक्ट क्या है, लड़के, लड़के क्या हो गया, द बॉयज। तो बॉयज के अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब हमारे क्या, बॉयज ज्यादा है इसलिए ज्यादा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया, ज्यादा प्लूरल्स है इसलिए प्लूरल साथ रखा जाएगा आर। तो क्या हुआ, आर द बॉयज, और सिंपली पढ़ रहे हैं रीडिंग, आर द बॉयज रीडिंग। दूसरे सेंटेंस की ओर, क्या वह हिंदी लिख रही है। क्या वह हिंदी लिख रही है, तो वह सिंगुलर है, वह सिंगुलर, वह के लिए इज। क्या के लिए हम लोग ट्रांसलेट किया गया इज, एज वह के लिए हो गया सी, इज सी लिखना, आईएनजी फॉर्म, एज सी आईएनजी लिखना, राइट की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइटिंग क्या कर रही है, हिंदी।
तो हमारे सेंटेंस राइटिंग क्या कर रहे हैं, वो हिंदी को राइट कर रहे हैं, हिंदी को राइट कर रहे हैं, तो इज सी राइटिंग हिंदी, क्या वो हिंदी लिख रही है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चल रहे हैं, क्या गाय घास नहीं खा रही है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप, जैसे ये स्ट्रक्चर था इसी तरह सेम इसको यूज किया जाएगा। क्या क्या गाय क्या है, क्या के लिए हम लोग गाय घास एक है, घास के साथ रिगार्डिंग गाय एक है, इसलिए हम लोग सिंगुलर के साथ रिगार्डिंग रखा जाएगा इज द काउ। अब नहीं है, इसका ट्रांसलेट हो गया, गाय का हो गया, नहीं का करना है, तो नहीं के लिए हमारे पास क्या आया, नॉट। इज द काउ नॉट खा रही है, इज द काउ नॉट ईटिंग। ईटिंग तो क्या, घास, घास मीन्स होता है द ग्रास। इज द काउ नॉट ईटिंग द ग्रास। अगर चल रही होता तो इज द काउ नॉट ग्रेजिंग द ग्रास हो जाता, तो सेंटेंस हमारा बनता उसी तरह ही। तो सब्जेक्ट के बाद जहां पर अगर नॉट है तो नेगेटिव सेंटेंस जहां पर है तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट रखा जाएगा, वो पहले वाले रूल से डिफरेंट हो जाता है। सिर्फ अगर नेगेटिव होता है तो हम लोग सहायक क्रिया के बाद नॉट रखते हैं, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाता है। अगले चौथे सेंटेंस की ओर हम लोग चले, लास्ट सेंटेंस का इंट्रोगेटिव का। क्या मैं इस मूवी में एक गीत गा रहा हूं, क्या मैं इस मूवी में, तो मैं मीन्स आई, तो आई के रिगार्डिंग क्या हो गया, एम, तो क्या हुआ, एम आई, एम आई, एम आई। अब एम दी फर्स्ट फॉर्म, गा रहा, गाना होता है सिंगिंग, सिंगिंग, तो क्या सिंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगिंग क्या कर रहा है, सिंगिंग ये हो गया गा रहा, फिर क्या कर रहा है, एक गीत, अ सॉन्ग, वो कहाँ जा रहा, इस मूवी में, तो हमारा रिमेन हो गया, एक्स्ट्रा रिमेन यही है, एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग इन दिस मूवी। क्वेश्चन मार्क जरूर पुट किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो सेंटेंसेस को बना रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव हमारा क्या है, क्या मैं इस मूवी में गीत गा रहा हूं, तो क्या हुआ, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग इन दिस मूवी। तो इस तरह सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है। अब हम लोग चल रहे हैं इंट्रोगेटिव के दूसरे पार्ट, बिगिन विद डब्ल्यूएच टाइप ऑफ, कब क्यों कहां वैसे सेंटेंसेस की, और कि ये हमेशा वाक्यों के बीच में होते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिन वाक्यों में कब क्यों कहां कैसे किसने कितने क्या आदि वाक्यों के बीच में होता है। जैसे वह क्या कर रहे हैं, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, वह हिंदी कहाँ पढ़ रही है। इस तरह के सेंटेंसेस कब क्यों कहाँ कैसे कौन जब वाक्यों के बीच में आए। जैसे ये देखिए, तुम कब जा रहे हो, वे क्या कर रहे हैं, वह अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं, हरी क्रिकेट कहाँ खेल रहा है। इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे तो इनमें भी किसी से क्वेश्चन आस्क किया जाएगा और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर दिया होगा। तो ये डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये भी इंट्रोगेटिव का डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस हैं। डब्ल्यूएच टाइप कैसे है, डब्ल्यूएच टाइप ऐसे जिन वाक्यों में व्हाट विच व्हेन आए वो डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर सेम उसी तरह होगा जैसे हमारा इंट्रोगेटिव था, उसके ठीक पहले हमको वही डब्ल्यूएच वर्ड की इंग्लिश रख के वाक्य को जोड़ देना है, बस सेंटेंस को बना देना है। जैसे डब्ल्यूएच वर्ड हमारा है तुम, कहाँ, कहाँ के लिए तो व्हेयर, तो व्हेयर को आगे रख दिया जाएगा उसी हेल्पिंग वर्ब के पहले, क्यों है तो व्हाई को आगे रख दिया जाएगा, उसी तरह बाकी सेम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाया जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास देखो ये है, तो इसी तरह सबको सेंटेंस बनाने हैं। पहले हम सबसे पहले रखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, व्हाट विच वेयर व्हेन, फिर उसके बाद इज एम ऑल, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी, जो मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जैसे पहले हम लोग सेंटेंस पे चल रहे हैं सेम वही डब्ल्यूएच टाइप का है, वह अंग्रेजी क्यों पढ़ रही है, वह अंग्रेजी क्यों पढ़े, तो सबसे पहले क्या निकाला है, क्यों, क्यों के लिए हुआ वाई, सिंगुलर है वह सिंगुलर है इसलिए क्या लगा वाई इज, सब्जेक्ट हमारा है वह, वाई के लिए हो गया सी, वाई इज सी, पढ़ना पढ़ना रीड में आईएनजी रीडिंग, तो क्या चीज इंग्लिश। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, वाई इज सी रीडिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी क्यों पढ़ रही है। दूसरे सेंटेंस की ओर, तुम कब जा रहे हो, तो इसमें डब्ल्यूएच वर्ड क्या है कब, कब की पहले सबसे पहले इंग्लिश
व्हेन जा रहे हो तो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, तुम प्लूरल है, यू मीन्स तुम, तो प्लूरल रिगार्डिंग आर, व्हेन आर यू, व्हेन आर यू जाना गो में आएंगे गोइंग। तो सेंटेंस बिल्कुल सीधा है, ये जो हमारी वर्ब है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखी जाती है। तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, हरी क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, तो कहाँ WH वर्ड है, तो कहाँ को निकाला गया, वेयर, फिर WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हरी सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा, वेयर इज हरी, वेयर इज हरी, सब्जेक्ट हम लोग आगे एम्पिक फर्स्ट फॉर्म, खेलना मतलब प्ले, उसी में आईएनजी लगाओ, प्लेइंग, फिर क्या था ऑब्जेक्ट क्रिकेट, बस वेयर इज हरी प्लेइंग क्रिकेट, वेयर इज हरी प्लेइंग क्रिकेट या प्लेइंग द क्रिकेट, दैट इज द सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, प्लेइंग द क्रिकेट या प्लेइंग क्रिकेट, दैट इज बोथ आर सूटेबल। वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, क्या मीन्स होता है व्हाट, क्योंकि ये वाक्य के बीच में इसलिए ये WH टाइप हुआ, अगर आगे होता तो इंट्रोगेटिव वाला होता, सिंपल वाला, मगर यहाँ पर क्या से बीच में इसलिए इसके लिए क्या होगा, क्या के लिए होगा व्हाट, फिर वे है तो वे के लिए होता है आर, व्हाट आर दे करना, डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, इस तरह वे क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से पूरे टेंस के चारों आपको मैंने रूल्स बता दिए, उनके स्ट्रक्चर्स बता दिए। आप इन सभी चारों रूल्स प्रैक्टिस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के द्वारा आप सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सरल पैटर्न है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव, इन चारों पैटर्न को मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब आप सभी इस वीडियोस को देखते रहिए, एक के बाद एक कंटिन्यू देखते रहिए और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।